राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे आपके बारे में क्या चर्चाएं हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। सारी चीज़ें आज की वीडियो में देखेंगे। आपके जो लोग हैं, जो अच्छाई कर रहे हैं, जो बुराई कर रहे हैं, उनका क्या रिलेशन है आपसे, वो क्यों ऐसा सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है और बेसिकली क्या फीलिंग्स है उनके मन में, क्या गॉसिप कर रहे हैं लोग। ये सारी बातें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। आपको वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि रीडिंग में अंत तक क्या था। ठीक है, वैसे तो कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल कर लिए हैं, फिर भी आपसे मैं बोलूँगी कि आप अपने ईश्वर को याद कर लीजिए। जिन भी ईश्वर को आप मानते हैं, जिस भी शक्ति में आपका भरोसा है, उनको याद कर लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्ड हैं वो आपसे रेजोनेट हो सके। ये जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं यहाँ पर 100% रेजोनेट होगी ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपको जनरल रीडिंग के अलावा अपने डिटेल्स जानने हैं, पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि जब आप नंबर पर संपर्क करेंगे तो वो आपकी पर्सनल रीडिंग होगी, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, चलिए अब हम जनरल रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने कार्ड्स पहले ही शफल कर लिए हैं और मैं आशा करती हूँ ये वीडियो शुरू होने से पहले ही आपको मैं बोल दूँ, आप लोगों को जिन लोगों ने सुपर थैंक्स सुपर चैट बाय करते हैं उन लोगों को मेरा ग्रेटिट्यूड है और थैंक यू है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है, आपको लगता है कि आपको सुपर थैंक्स बाय करना चाहिए, तो आप सुपर थैंक्स बाय कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। कमेंट करके एनर्जी भी पहुँचाइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आपके बारे में क्या लोग सोच रहे हैं, पहले हम वो देखेंगे क्या उनके मन में है। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली आपके बारे में जो सोचा जा रहा है वो ये है, अगर आपको दिख रहा हो थोड़ा और स्पेस कर लेते हैं हम, ताकि आपको दिखे। ओके, ठीक है। तो काफ़ी लोगों को क्या लगता है कि आपके बारे में जो बातें हो रही हैं, पहले हम उनके बारे में बात करेंगे। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है, इसीलिए वो ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही उनका फ्रेंड सर्कल होता है, वैसे ही उनके बातें होती हैं। ये बात तो आप सब समझते ही हैं। अगर आपको क्रिकेट की बातें करना पसंद है तो आपके दोस्त ऐसे होंगे जिनको क्रिकेट पसंद हो और वो भी उसी चीज़ में बात करने में इंटरेस्ट रखें। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट माय पॉइंट इज़। ठीक है, तो इनका जो ये ग्रुप है, जो ये लोग हैं, इनका ग्रुप है, ये बेसिकली क्या है, सिर्फ चर्चा परिचय करने वाला ग्रुप है। एक्चुअली में काम कम करते हैं ये लोग, दूसरों की लाइफ पे अपडेट ज़्यादा देते हैं, दूसरों की लाइफ पे डिस्कशन इनका ज़्यादा रहता है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिख रही है बहुत क्लियर कि आपके बारे में जैसी बातें हो रही हैं, ये तो है कि कोई ऐसा पर्सन है, पहले ही बता दूं, कि जो आपको बहुत लाइक करते हैं, बहुत आपके बारे में सोचते हैं। कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और उनको पता है कि अगर आप कोई काम कर भी रहे हो ना, तो ज़रूर उसके पीछे कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से आपको करना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ में सिर्फ फैमिली के बारे में सोचते हैं और आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर आपकी फैमिली करती है। फैमिली से ज़्यादा आपके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता है। यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आ रही है जो मैं बताना चाहूँगी कि परिवार से आपका इतना ज़्यादा प्रेम है, इतना ज़्यादा प्रेम है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपने फैमिली के लिए ना सारी चीज़ें करने को तत्पर रहते हैं। बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। हो सकता है अगर आपका प्रेगनेंसी स्टेज चल रहा हो तो लोगों को लग रहा हो कि, या अगर आप प्रेग्नेंट नहीं भी हैं तो भी लोगों को ऐसा लग रहा हो कि
मतलब आपका जो नेचर है ना बहुत मदरली है, बहुत पॉजिटिव है और बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं लोग। जो बुरा सोच रहे हैं उनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज़्यादा ओपिनियटेड हो, बहुत मतलब आप, कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि आप हवा में बात कर देते हो जिसका कोई तथ्य नहीं होता, बस आपको बोलना है और बोल के ख़त्म कर दिया। एक्चुअली में आपके अंदर बहुत सारी बातें नहीं होती हैं, ऐसा लग रहा है लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि एफ़र्ट्स की, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि आप एफ़र्ट्स लेते हैं लेकिन उसी वे में लेते हैं जिस वे में आप लेना चाहते हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, बहुत ज़्यादा ओपिनियटेड पर्सन है। आप ये सब चीज़ें नहीं करते हैं कि आप किसी और को इतना वैल्यू दें या इतना फ्रीडम दें कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाएँ। वो आप फ्रीडम यहाँ पर लोगों को नहीं दे रहे हैं, जो कि मुझे दिख रहा है, लोग ऐसा सोच रहे हैं। आप एक कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रिक्ट बन जाते हैं और आपने जो बात कह दी है आप फिर उसके आगे किसी की भी नहीं सुनते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अगर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कहीं ना कहीं अब आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बोझ हो गया है, बहुत ज़्यादा भारीपन है और आप जो चाह रहे हैं वो तो आपको मिला ही नहीं, अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल रही हैं। या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि आप थोड़े से अनग्रेटफुल हो रहे हैं, ऐसा लोगों को लग रहा है। अब यहाँ पर मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसे हैं कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा ओपिनियटेड हैं या सिर्फ अपनी ही चलाने वाले हैं, ऐसा मेरे शब्दों में ना उलझे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोग आपके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, उनके बीच में क्या चर्चाएँ चल रही हैं, उनके बीच में ऐसा लग रहा है कि आप, कोई ऐसा पर्सन था आपकी लाइफ में जिसके लिए आपने बहुत कुछ किया, 100% किया, जिसके लिए आपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, बट एट दी एंड उस पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया। आप फंस के रह गए फैमिली के बीच में, आपने फैमिली के लिए ही सब कुछ किया बट आपको समझा नहीं गया, ऐसी भी बातें हो रही हैं। तो आपके हक में बहुत सारी बातें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं जो लोग कर रहे हैं और मैं देखती हूँ कि आपके बारे में सोच क्या है, उनकी क्या सोचते हैं। चर्चाएँ तो अभी सिर्फ आपकी परिवार से रिलेटेड ज़्यादा हो रही हैं। हो सकता है आप प्रेग्नेंट हो तो उस बारे में भी चर्चा पर चर्चा चल रही है। थोड़ा एटीट्यूड आपको थोड़ा ना घमंडी स्ट्रिक्ट बता रहे हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको ये बोलते होंगे कि आप घमंडी अपनी ही चलाते हैं, और अगर मेल हैं आप तो मतलब आपकी वाइफ की तो आप बिल्कुल ही नहीं सुनते, ऐसी बातें हो रही है। अगर आप फीमेल हैं तो भी ये है कि आप दबा के अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को रख रहे हैं। हालांकि फैमिली ओरिएंटेड है बट स्टिल काफ़ी लोगों को बहुत सारे आपसे ऑब्जेक्शंस है कि आप अनग्रेटफुल है, इतनी सारी चीज़ें हैं आपके पास, एक ओहदा है, एक नेम है, एक फेम है, बट मजाल है कि आप उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो, आप बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं हैं। ऐसी बातें यहाँ पर आपके खिलाफ़ बोली जा रही हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं और क्या आपके बारे में सोचा जा रहा है, ठीक है। ये तो अपने आप ही निकल कर आया है, वो भी हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि बात हो रही है कि आपके बारे में लोगों की थिंकिंग क्या है, तो बहुत ही अजीब और वियर्ड चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, क्योंकि ये जानते हुए भी कि आप फैमिली पर्सन हो, सारी चीज़ें हैं, फिर भी कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि अभी, हालांकि आपने वो जो पास्ट है आपका, आपने उसे लेट गो तो कर दिया है, जाने दिया है, लेकिन फिर भी किसी हद तक लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपको किसी चीज़ का गिल्ट है, कुछ तो ऐसा भारीपन है। हाँ बेटा, कुछ तो ऐसा भारीपन है आप में जो पहले नहीं था, और अब उस चीज़ का जो है ना, आप हील नहीं हो पा रहे हो कहीं ना कहीं। हालांकि आपका माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उस चीज़ के करके आप धीरे धीरे हील हो रहे हो, बट अभी तक हुए ही नहीं हो आप, वो प्रोसेस में है। जबकि जिस हिसाब के आप इंटेलिजेंट पर्सन हो, जिस हिसाब के आप चीज़ों को होल्ड करने वाले नहीं हो, ग्रजेस होल्ड नहीं करते हो, तो अभी तक की चीज़ें हील हो जानी चाहिए थी ऑलरेडी। लेकिन लोगों को लग रहा है कि वो चीज़ें हुई नहीं है और बहुत स्लो प्रोसेस में वो चल रही हैं चीज़ें। आपकी जो चीज़ें सब कुछ ठीक है जीवन में, या जो संतुष्टि आप लाना चाहते हो, तो वो बहुत ही
बहुत ही स्लो उसमें आ रही है, बहुत स्लो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप इतने इंटेलिजेंट हैं, सारी चीज़ें आप हर चीज़ के लिए पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करते हैं, हर चीज़ को पॉजिटिव वे में देते हैं। एक आउटलुक आपका चीज़ों के प्रति, एक रवैया ऐसा रहता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में चीज़ों को देखते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि जब इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में किसी भी चीज़ को देखता है या बहुत सारी चीज़ों को मौके देते हैं, तो वो उन लोगों को लोग डिसअपॉइंट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिली हैं, जिनसे आपको दुख मिले हैं, जिनसे आपको कष्ट मिले हैं, ठीक है। और आपने उन लोगों को रिटर्न में ऐसा बिहेवियर नहीं दिया है, और कहीं ना कहीं उनका ये बिहेवियर आपको बहुत ज़्यादा अंदर अंदर वो होता है ना, घुटन दे रहा है, क्योंकि आप दबते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप सबकी खुशियों के बारे में, सबकी सुकून के बारे में सोचते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके साथ बुरा होता है। तो ये मुझे लगता है कोई ऐसा इंसान है, आपका चाहने वाला है, जिसको आपके इस चीज़ का एहसास हुआ है कि आपने सबके लिए बहुत किया है और हमेशा आप तत्पर तैयार रहे हो। आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी जो है पॉजिटिव, वो लोगों को देते हो। जब भी कोई अपना दुख लेकर आता है, जब भी कोई अपनी बात कहता है, तो कहीं ना कहीं आप उसको एक संतुष्टि प्रदान करते हो। ऐसे थॉट्स आप जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, ऐसा एक आप बिहेवियर करते हैं कि सामने वाले को संतुष्टि हो, सामने वाले को अच्छा फील हो। इस हिसाब का एक बिहेवियर रहता है आपका। काफ़ी चीज़ें आपकी बढ़िया रहती हैं, क्लियर रहती हैं, ठीक है। और लेकिन उसके बाद भी लोग आपकी फीलिंग्स को वैल्यू नहीं करते। उनको कहीं ना कहीं आप पे डाउट रहता है, आपकी लॉयल्टी पे डाउट किया जाता है। सबको ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं आप शायद सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, जबकि आपके एक्शंस बिल्कुल डिफ़र हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं। और ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचें, ऐसा कभी भी नहीं होता है। और आप सबके बारे में सोचते हैं, सबसे अच्छे से रहते हैं। सारे जो भी आपसे कनेक्टेड लोग हैं, सबके साथ आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है। बट ये मुझे बहुत अच्छी तरह दिख रहा है और लोगों को भी दिख रहा है कि लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचाए हैं, और आपके बारे में चर्चाएं भी करते हैं तो वो उल्टी ही करते हैं। यदि आप दिमाग चलाने वाले होते, अगर आप अपना इंटेलिजेंस का ही यूज़ करते रहते, या आप शातिरगिरी करते, सयानपन दिखाते, तो क्या आपको बार बार धोखे मिलते? आप सबको इतनी बार मौके क्यों देते? आपने सबको माफ़ कर दिया, सबकी चीज़ें को चलो इग्नोर किया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगा ठीक है कि कुछ गलती मेरी भी थी, तो कोई बात नहीं है। ग्रजेस नहीं होल्ड करते हैं, अगर चीज़ें मेंटेन हों, अगर चीज़ें ठीक हों तो एडजस्ट कर लेते हैं। बट उस एडजस्टमेंट को लोगों ने आपके ऊपर कुछ भी कहने और सुनने का हक समझ लिया, जबकि आप ऐसे हैं कि आप सरवाइव कर सकते हैं। आप इतने ज़्यादा, ये बोलना चाहिए मुझे, इंटेलिजेंट पर्सन है, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं आप। जब से स्पिरिचुअल मार्ग में आए हैं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। आपको किसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सपोर्ट के लिए। मेंटली आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। स्पिरिचुअली आपका हर्ट जो है वो भी हील हो रहा है। स्पिरिचुअली आप उससे भी कहीं ना कहीं आपको वो आ रही है, तसल्ली आ रही है, चीज़ों के लिए तसल्ली आ रही है। आप कहीं ना कहीं ठीक है, कोई केयरलेस भी बोल रहा है, बट आप धीरे धीरे अपने आप को बुरी चीज़ों से डिटैच कर रहे हो। तो अगर आप गलत चीज़ों से, गलत लोगों से खुद को डिटैच कर रहे हो, उनसे दूरी बना रहे हो, तो इसमें निर्दयी अगर कोई आपको बोल रहा है या ऐसा बोल रहे हैं कि आप यूज़ करते हैं या आप बहुत ज़्यादा स्वार्थी हैं, तो उनको बोलने दीजिए, क्योंकि ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। आपने हमेशा सबकी खुशियों के बारे में सोचा है, हमेशा सबके अच्छाई के बारे में सोचा है। आपने कभी किसी का बुरा सोचा ही नहीं है। तो जब आपने किसी का बुरा सोचा ही नहीं है, तो फिर भी लोग इस बारे में कमियां निकाल रहे हैं, फिर भी लोग आपको जज कर रहे हैं, आपके बारे में ऐसे ऐसे थॉट्स बना रहे हैं, आपको ऐसा बता रहे हैं कि आप ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। आपकी बनी बनाई लाइफ आप जो है बार बार ताक पे रख देते हैं, ख़राब कर लेते हैं। कहीं ना कहीं एक
बच्चे की तरह से कई बार आप बिहेव करते हैं। लोग ऐसे ऐसे थॉट्स आपके बारे में बना रहे हैं, जबकि सच ये है कि आप सब चीज़ें बहुत सोच समझ के करते हैं और आप ये जीवन का मर्म जान गए हैं कि बहुत ज़्यादा ज्ञान होकर भी, बहुत सारी चीज़ें होकर भी आप चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ लिखी हुई है, जो विधाता ने लिख दी है, तो वैसी बुद्धि बन ही जाती है, वैसे कर्म हो ही जाते हैं। यदि कोई ज्ञान में बहुत अच्छे से संलिप्त हो जाता है, यदि कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को काबू रखता है और वो बहुत अच्छे कर्म करते हैं, तो उनकी डेस्टिनी जो है वो चेंज हो सकती है। अदरवाइज़ डेस्टिनी का चेंज होना बहुत मुश्किल होता है ना। और आपने ये कहावत सुनी होगी कि जाए विधाता दारुण दुख दे, ताकि मत पहले हर ले। तो यहाँ पर कई लोग आपके लिए ऐसी बातें करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके लाइफ में ऐसा कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। ये जो लोग हैं ना, ये नेगेटिव बातें बोल बोल कर, नेगेटिव चर्चा कर कर के, नेगेटिव थॉट कर कर के आपको ज़बरदस्ती ऐसा एहसास दिलाते हैं कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, कुछ नेगेटिव है आपके साथ। इनकी बातों में आप मत आइएगा कभी भी, क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखना, ईश्वर अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा करता ही नहीं है। ईश्वर कभी भी बुरा नहीं करता अच्छे लोगों के साथ। ईश्वर सदैव अच्छे लोगों का साथ देते हुए आए हैं और हमेशा साथ ही देंगे। वो कभी भी अच्छे लोगों को बुराई नहीं दे सकते हैं। ये तो बुरे लोग हैं, नीच लोग हैं, राक्षस रूपी इंसान हैं, जो कहीं ना कहीं एक्चुअली इंसान रूपी राक्षस हैं ये, जो सिर्फ डिमोटिवेट करना जानते हैं। लाइफ में कोई इंसान कितना भी आगे बढ़े, उसे हमेशा डिमोटिवेट ही करेंगे, उसे नेगेटिविटी की तरफ ही धकेलेंगे। ये सारे नेगेटिव लोग हैं जो ये चाहते हैं कि आपको हमेशा चीज़ों का दुख बना रहे, हमेशा आपके अंदर खालीपन रहे, जो आपके अंदर जो बचपना है, जो चुलबुलता है, जो चंचलता है, वो ख़त्म कर देना चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान की तरह जीवन जिए जिसको अच्छाई बुराई से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है लोग, जिसको अकेलापन ही पसंद है, जिसके भाग्य में अकेलापन ही है। ऐसा ये लोग चाहते हैं, बट आप ऐसे बिल्कुल भी मत बनिएगा। ईश्वर ने आपके जीवन में आध्यात्म इसीलिए भेजा है ताकि आप सही गलत की परख कर पाएँ। लोग आपके लिए कैसा जीवन चाहते हैं आप वो मत देखिएगा और ना उस रास्ते पे जाइएगा। आप क्या डिज़र्व करते हैं वो अपने आप आएगा आपके पास। ये मैं मान सकती हूँ कि हर किसी के जीवन में अच्छाई बुराई होती है। ये मैं मान सकती हूँ कि कभी कुछ ऐसा हुआ होगा कि आपसे भी गलती हुई होगी, और ये भी मान सकती हूँ कि कभी ऐसा हुआ होगा कि आपको लगा होगा आपके साथ सब कुछ बुरा होता है। लेकिन आप चिंता मत करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ बुरा हुआ है। सबके साथ सब कुछ होता है, सबके साथ अच्छा बुरा घटता है, बट उन चीज़ों से हमें सीख के आगे बढ़ना चाहिए, बुरा नहीं फील करना चाहिए। कुछ समय के लिए कर भी लें तो उसको एक सीख मानकर आगे उस गलती से बचना चाहिए। मैं आशा करती हूँ जो लोग आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं और चाहते हैं कि आप दुखी होकर, टूट कर दूर चले जाएं या घुट कर ख़त्म हो जाएं, उन लोगों के मुंह पर आप मुंह तोड़ तमाचा मारेंगे एक सुखदायक, एक सुखी अच्छा जीवन जीकर। मैं आशा करती हूँ ये जो रीडिंग है आपसे मैच हुई होगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए ये रीडिंग जो है वो हेल्पफुल रही, आपको अच्छा फील हुआ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।